नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। आज की दो बड़ी खबरों की बात करते हैं। कमलनाथ सरकार ने आज किसानों और युवाओं के साथ अपना वायदा पूरा कर दिया है। ये दोनों तस्वीरें उसकी बानगी हैं। पहली तस्वीर रतलाम की, जहां सीएम ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे हैं, और दूसरी तस्वीर भोपाल की, जहां आज से युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई है। तो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कमलनाथ सरकार का सरकार बनाने को लेकर किया गया जो वायदा था, जिसे वचन का नाम दिया था, इस वचन को पूरा किया, इससे जुड़ी दो तस्वीरें। फोकस किसानों और यूथ के ऊपर, युवाओं पर है, बेरोजगारों पर है। कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटने शुरू कर दिए, जिसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा था। और युवा स्वाभिमान योजना, जो रोजगार की व्यवस्था है, उसे अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने की पहल प्रदेश की सरकार ने की है। युवाओं को रोजगार सरकार देगी। 100 दिन के रोजगार सुनिश्चित करने को लेकर ये युवा स्वाभिमान योजना, इसकी शुरुआत की गई। चलिए अब इन्हीं तस्वीरों के पीछे छिपे संकेत भी देखते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ कर दिया। इसके साथ ही वचन पत्र में, जो कांग्रेस का वचन पत्र था, इसका एक बड़ा और अहम वायदा पूरा किया। इस योजना के तहत 21 से 30 साल तक के युवाओं पर फोकस है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात है। शहरी युवाओं को 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसके तहत दी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें युवाओं को ट्रेनिंग भी मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद हर महीने सरकार युवाओं को 4000 रुपये का स्टाइपेंड देगी। इस योजना का आगाज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज किया है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी से शुरू हो चुका है। अब तक 1,55,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। योजना के पहले चरण में 63,400 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे नौजवानों की आज अपनी सोच है। बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज का नौजवान जो 1000 चैनल टीवी देखता है, उसमें एक तरफ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय के मौके चाहता है। और ये हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनके चेहरों में ये निराशा रही, अगर हमारा नौजवान भटकता रहा, तो किस प्रकार का निर्माण हम मध्य प्रदेश का करेंगे? ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। भोपाल में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना कार्यक्रम में शेड्यूल के बाद भी आभार प्रदर्शन का मौका नहीं देने से नाराज भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने प्रदेश में महापौर परिषद के बैनर पर 26 फरवरी को भोपाल में सभी 16 नगर निगम के मेयर की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आलोक शर्मा ने बताया कि पहले उन्होंने स्वागत भाषण की मांग की, लेकिन सरकार ने उनका नाम आभार प्रदर्शन में डाला। कार्यक्रम में सबके भाषण हो गए, लेकिन पचौरी गुट को तवज्जो नहीं मिली। इस पर क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति दर्ज कराई। आरिफ मसूद को शांत करने के लिए अचानक से आभार प्रदर्शन आरिफ मसूद से करा दिया। आलोक शर्मा ने इसे शहर के प्रथम नागरिक का अपमान बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का लोकार्पण होना था। अगर आप मुझसे आभार व्यक्त कराना चाहते हैं तो आभार व्यक्त कर दूंगा, और उन्होंने ये कार्यक्रम फाइनल किया। आलोक शर्मा आभार व्यक्त करेंगे, ये मेरा अपना अधिकार है, और इस अधिकार को उन्होंने उस पर अतिक्रमण किया। कि जब कांग्रेस के लोग सम्मान नहीं कर सकते तो उनको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का वायदा भी पूरा किया और इसके लिए प्रमाण पत्र बांटने शुरू कर दिए। रतलाम के नामली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी शुरुआत की है। सीएम कमलनाथ ने यहां किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव और सांसद कांतिलाल भूरिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने जो वचन दिया था उसको पूरा हो रहा है, जिसकी शुरुआत रतलाम से की है। सीएम ने कहा, राहुल गांधी ने कर्ज माफी की घोषणा यहीं से की थी। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता घोषणा और विज्ञापनों वाले नेता नहीं है।
बल्कि जनता का भरोसा जीतने वाले नेता हैं। कमलनाथ ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 15 साल तक नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। प्रदेश बेरोजगारी और महिला अत्याचार में नंबर 1 था। आज मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक दिन है। हमने जो वचन दिया था अपने मध्य प्रदेश के किसानों को कि हम उनका कर्जा माफ करेंगे, आज उस योजना का, जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुरुआत मैंने तय किया कि मैं रतलाम जिले से करूंगा। जो राहुल जी ने कही थी, जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कही थी, रतलाम से ब्यूगल बजेगा कि आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है। न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर किसानों के बीच पहुंचेगी। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी को अपनी सरकार की किसान हितैषी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगा, भुनाने की कोशिश करेगा। यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी के वायदे को शामिल कर सकती है। कांग्रेस ये घोषणा कर सकती है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश की तर्ज पर देश भर के किसानों का कर्ज माफ होगा। वहीं बीजेपी कर्ज माफी योजना को झूठी कर्ज माफी योजना बताकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी। बीजेपी का तर्क है कि किसानों के पैसों से उनका कर्ज माफ करने का नया फॉर्मूला खोजा है। ऐसे में बीजेपी किसानों के बीच जाकर उनसे अपना पैसा बचाने के लिए दोबारा मोदी सरकार को लाने की अपील करेगी। कमलनाथ जी ने तो एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला लिया है। राहुल गांधी जी ने मंदसौर की पिपलिया मंडी में 6 जून 2018 को कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन कमलनाथ जी ने उसे 1 घंटे के अंदर करके बता दिया कि एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी सरकार है, किसानों के हित वाली सरकार है। कर्जे की बात 10 दिन में माफ करने की हुई थी, 65 दिन बीत चुके हैं और 50,000 करोड़ तो दूर की बात है, 5-6 हजार करोड़ का भी अभी तक लेखानुदान में जिक्र केवल आया भर है। हमें लगता है किसानों की स्थिति जो सहकारिता में की जा रही है, पूरी तरीके से सहकारिता आंदोलन को, किसानों की समृद्धि को रोकने की ये पूरी कोशिश है। हम इस पूरे मामले की भर्त्सना करते हैं और किसानों से आग्रह करते हैं कि वो जागृत हो जाएं और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए लोकसभा में तैयार रहें। सवर्ण आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव प्रदेश की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कमेटी बनाने के नाम पर प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू करने पर आनाकानी कर रही है ताकि इसका क्रेडिट बीजेपी को न मिल सके। गोपाल भार्गव ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द ही प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू नहीं करती तो बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी। गोपाल भार्गव ने कई मामलों में पूर्व की सरकार को क्लीन चिट देने के बाद मंत्रियों की यूटर्न लेने पर भी तंज कसा। उन्होंने प्रदेश सरकार को अजूबा बताते हुए कहा कि सरकार और कांग्रेस पार्टी में सीधे टकराव शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, संविधान की शपथ लेने वाले मंत्रियों को बाहरी लोगों के दबाव में काम करना पड़ रहा है। ऐसी सरकार ज्यादा दिन चलने नहीं वाली। जब भी प्रश्न करते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि हम परीक्षण कर रहे हैं या फिर हम कमेटी बना रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि हम कमेटी बनाएंगे उसकी। मैं जानना चाहता हूं, विधानसभा में भी मैंने पूछा है, बाहर ही मैंने पूछा है कई बार कि किस बात की कमेटी आप बनाना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। मध्य प्रदेश को अपना सबसे लंबा फ्लाईओवर मिल चुका है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया। दमोह नाका से मदन महल तक 5 किलोमीटर तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। फ्लाईओवर करीब 758 करोड़ की लागत से बनेगा। गुजरात की कंपनी ने 36 महीने में काम पूरा करने का करार किया है। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, लोकसभा सांसद राकेश सिंह समेत कांग्रेस और बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी के सह संगठन मंत्री अतुल राय को पार्टी ने पदमुक्त कर दिया। अतुल राय एक बार फिर अपने मूल संगठन आरएसएस में चले गए। अतुल राय को हटाने के पीछे विधानसभा चुनाव में मध्य भारत और महाकौशल में बीजेपी की हार को वजह बताया जा रहा है। ये साफ नहीं है कि अतुल राय की जगह किसको जिम्मेदारी मिलेगी।
हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव में हार की वजह से अतुल राय को नहीं हटाया गया, बल्कि आलाकमान उनको दूसरी जिम्मेदारी देने जा रहा है। इधर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में अब भगदड़ के हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सह संगठन महामंत्री श्रीमान अतुल राय जी के अनुरोध पर उनका दायित्व परिवर्तन हुआ है। अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत की कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। ये निश्चित तौर पर एक भूमिका का केवल बदलाव है बस। भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ और पलायन का दौर जारी है और जिसके कारण ये लगातार बयान दे रहे हैं कि लंगड़ी सरकार है, पंगु सरकार है, जल्दी गिर जाएगी और लोकसभा के बाद गिर जाएगी। इस तरह के बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं कि पलायन को और भगदड़ को रोका जा सके। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी स्थिति है कि 29 लोकसभा क्षेत्र में उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे, काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, बड़ी बुरी दयनीय स्थिति, अंतरकला गुटबाजी जारी, सब आपस में लड़ रहे हैं। उसी के लिए इस तरह की बयानबाजी कर अभी और कई लोग इस्तीफे होंगे और कई लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे। नर्मदा किनारे कथित पौधारोपण घोटाले में पूर्व की सरकार को क्लीन चिट देने पर दिग्विजय सिंह ने वन मंत्री उमर सिंघार को फटकार लगाई थी। इससे खफा वन मंत्री ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई थी। इस पर अब दिग्विजय सिंह ने भी उमंग सिंघार को एक पत्र लिखा है। उमंग सिंघार से जब इस पत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया। उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि जब गलती बराबर हो तो डांट भी बराबर होना चाहिए। जाहिर उनका इशारा जयवर्धन सिंह की तरफ था। में स्पष्ट है कि जांच के आदेश दिए, उसके अंदर विधानसभा को मैंने जानकारी दी, अधिकृत रूप से जानकारी दी, तो जांच 30 दिवस में मांगी है और मैंने ऑलरेडी पहले 7-1 जनवरी में ही मैंने आदेश दे चुका था। उसी आधार पर हमने विधानसभा पे प्रश्न का जवाब के उत्तर में स्पष्ट है। अब रही बात मानने की, तो उनको मैंने अपनी बात से अवगत करा दिया, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जबलपुर का मदन महल रेलवे स्टेशन प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन बनने वाला है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का संदेश देने के मकसद से पश्चिम मध्य रेलवे ने ये तय किया कि जबलपुर के मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन बनाया जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही रेलवे का सारा यहाँ कामकाज संभालने वाले हैं। मदन महल स्टेशन पर रेलवे के कुल 183 कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनमें पुरुष कर्मचारियों को दूसरे स्टेशनों पर ट्रांसफर किया जा रहा है और उनकी जगह महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही। हालांकि 22 फरवरी तक पूरी तरह महिला कर्मचारियों को यहाँ पदस्थ करने का काम हो जाना था, लेकिन विभागीय तबादलों में कुछ देरी के चलते ये प्रक्रिया अब 8 मार्च के पहले पूरी हो पाएगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मदन महल स्टेशन को विधिवत पिंक स्टेशन का दर्जा दे दिया जाएगा। मोबाइल के अंदर में पूरी तेजी से काम चल रहा है, आपको पता ही है। तो पिंक स्टेशन तो हम हो सकता है 1-2 महीने में इसको बदल ही देंगे। सारे हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारे लेडीज़ वर्कर हैं, वो लोग पूरे स्टेशन को मैन करेंगी। और दूसरा स्टेशन का जहाँ तक मदन महल का टर्मिनल बनाने का कार्य तेजी से जारी है। और जबलपुर के मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन बनाए जाने को लेकर महिला यात्रियों में खासा उत्साह दिखा। रेलवे की इस कवायद पर हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे क्या प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं आपको। महिला दिवस के मौके पर जबलपुर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जबलपुर में जो मदन महल स्टेशन है, इसे पिंक स्टेशन औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। और जैसा रेलवे प्रशासन का पूरी कवायद है, दरअसल पिंक स्टेशन का मतलब रेलवे प्रशासन का यह है कि इस स्टेशन पर पूरी कर्मचारी जो होंगी वो महिलाएं होंगी। ट्रेनों में जो रनिंग स्टाफ को अगर छोड़ दिया जाए जो यहाँ से गुजरेगा, बाकी अगर स्टेशन पर जितने भी कर्मचारियों की तैनाती होगी वो तमाम कर्मचारी महिला होंगी। उनमें महिला टीसी भी होंगी, महिला पुलिसकर्मी भी होंगी, जीआरपीएफ और आरपीएफ के कर्मचारी भी महिला ही होंगे। कुछ महिला यात्रियों से बात कर लेते हैं। कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश का इकलौता पिंक स्टेशन जो है वो मदन महल बनने जा रहा है? बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि इस स्टेशन को पिंक स्टेशन महिलाओं के लिए घोषित किया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की कवायद है। महिला यात्रियों से बात की, कुछ पुरुष यात्रियों से बात कर लेते हैं। रेलवे प्रशासन जबलपुर के इस मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन बना रहा है, पूरा स्टाफ महिलाओं का होगा। आपको क्या लगता है इससे संदेश कितना बड़ा निकलेगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी और उनको सोचने का जो तरीका है
बदलेगा। 8 मार्च वो तारीख होगी जब तमाम सुरक्षाकर्मी महिला होंगे, यहाँ पर बुकिंग स्टाफ महिला होगा और जितना यहाँ पर टीसी तैनात होंगे रेलवे की ओर से, मदन महल स्टेशन पर जितनी भी पदस्थापना रेलवे कर्मचारियों की होंगी वो सिर्फ और सिर्फ महिला होगी। और जो संदेश 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जबलपुर के इस मदन महल स्टेशन से निकल कर जाएगा वो जाहिर तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के मद्देनजर देश भर में, दुनिया भर में खासा अहम होगा, ऐसा माना जा सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।